नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका नॉलेज हब की स्टैटिक जीके सीरीज के दूसरे एपिसोड में। अगर आपने हमारा पिछला टॉपिक इंडियन फोक डांस एंड आर्टिस्ट देखा है तो आप जानते होंगे कि हम आपके लिए लेकर आते हैं ऐसे विषय जो कि न सिर्फ परीक्षाओं के लिए ज़रूरी हैं बल्कि आपके सामान्य ज्ञान को भी मजबूत बनाते हैं। और अगर आपने वो दोनों पार्ट मिस कर दिया है तो टेंशन मत लीजिए, आपको आई बटन में उसका लिंक दिया हुआ है, आप उस पर क्लिक करके उसके दोनों पार्ट्स को आप देख सकते हैं। ठीक है, तो चलिए अब बढ़ते हैं आज के नए और सुरमे टॉपिक की ओर, जिसका नाम है वाद्य यंत्र और उनके वादक। जिसका क्या नाम है, आज के टॉपिक का नाम है वाद्य यंत्र एवं वादक और उनके वादक का नाम, कि कौन कौन से वादक थे और कौन कौन से वाद्य यंत्र हैं, यानी कि म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट एंड इंस्ट्रूमेंटलिस्ट इसको बोलते हैं इंग्लिश में। ठीक है, तो क्या आप जानते हैं कि तबले पर उंगलियों की थाप से जादू बिखेरने वाले जाकिर हुसैन कौन है, या फिर पंडित हरिप्रसाद चौरसिया किस वाद्य यंत्र के लिए जाने जाते हैं। इस वीडियो में हम जानेंगे प्रसिद्ध भारतीय वाद्य यंत्रों के बारे में और उन महान कलाकारों के बारे में जिन्होंने उन्हें विश्व मंच तक पहुंचाया है। ठीक है, चाहे आप यूपीएससी, एसएससी, रेलवे या कोई भी प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो ये टॉपिक आपके लिए बेहद उपयोगी और यादगार बनने वाला है। तो चलिए शुरू करते हैं, इस ज्ञान और सुरों की यात्रा की शुरुआत करते हैं। तो आज का ये टॉपिक हमारा है वाद्य यंत्र एवं वादक। ठीक है, तो पहला है हमारा कि वाद्य यंत्र, यानी वाद्य यंत्र क्या है और वादक कौन है। तो इसके बारे में हम लोग एक एक करके जानेंगे। पहला वाद्य यंत्र हमारा है तबला, जिसे कि हम लोग इंग्लिश में ड्रम के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, तो तबला बजाने वाले कौन कौन से वादक थे, उनको क्या क्या पुरस्कार मिला है, तो इसके बारे में थोड़ा डिटेल में जानेंगे हम। तो सबसे पहले हैं अल्लाह रखा खां, जाकिर हुसैन। तो जाकिर हुसैन जो है उनको सबसे कम उम्र में पद्मश्री मिला था, जो कि 1988 में मिला था। 1988 में इनको पद्मश्री मिला था और पद्म भूषण उनको 2002 में मिला था जाकिर हुसैन को। ठीक है, जो कि तबला वादक थे। उसके बाद आते हैं हमारे किशन महाराज, फिर उसके बाद आते हैं गुदई महाराज, जो कि समता प्रसाद के नाम से भी जाने जाते हैं। फिर हमारे आते हैं पंडित आनंद गोपाल, सुखविंदर सिंह, लतीफ़ा अहमद खां, फैयाज खान, स्वप्न चौधरी, अनोखे लाल मिश्र, पंडित जसराज, निखिल ज्योति घोष है इनका, निखिल ज्योति घोष। उसके बाद तन्मय बोस है, फिर विक्रम घोष है। ये सारे जो हमारे वादक हैं वो तबला में बहुत ज़्यादा और उनको विश्व मंच तक, ये जो तबला वादक है विश्व मंच तक उन्होंने ये तबला को पहुंचाया है। तबला को पहुंचाया है, साथ साथ खुद भी वो अपने विश्व मंच तक पहुंचे हैं ये तबला बजाते हुए और अपनी कला के बल पे। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट हमारा आता है सितार। सितार बजाने वाले कौन कौन से वादक थे, उनको क्या क्या पुरस्कार मिल चुका है। तो सब सितार वादक में सबसे पहले नंबर पे हमारे आते हैं पंडित रविशंकर जी, जिनका कि आत्मकथा लिखा हुआ है, बुक लिखा हुआ है आत्मकथा माई लाइफ माई म्यूजिक के नाम से। उनको भारत रत्न 1999 में मिल चुका है। 1999 में इनको भारत रत्न की उपाधि से पुरस्कृत किया जा चुका है। ठीक है, पद्म विभूषण इनको 1981 में मिला था, प्लस पद्म भूषण इनको 1967 में मिला था। तो पंडित रविशंकर जो शास्त्री थे इनको सितार वादक हैं और इन्होंने अपना बुक भी लिखा है माई लाइफ माई म्यूजिक के नाम पे, ध्यान में रखिएगा। इनको भारत रत्न पुरस्कार कब मिला है, तो 1999 में मिला था। पद्म विभूषण मिला था, जो कि दूसरा भारत रत्न पुरस्कार माना जाता है, 1981 में मिला था। एंड अदर पार्ट्स है कि पद्म भूषण इनको कब मिला था, 1967 में मिला था। ठीक है, उसके बाद हमारे सितार वादक में आते हैं उमाशंकर मिश्र, बुधादित्य मुखर्जी, निखिल बनर्जी, विलायत खां, बंदे हसन, शाहिद परवेज और राजीव जनार्दन। तो ये सारे जो वादक हैं हमारे सितार में बहुत ज़्यादा फेमस हो चुके हैं। ठीक है, उसके बाद हमारा पॉइंट आता है कि बांसुरी यानी कि फ्लूट बजाने वाले कौन कौन से ऐसे फेमस पर्सन हैं जो कि फ्लूट के लिए बहुत ज़्यादा फेमस हो चुके हैं। तो सबसे पहले नंबर पे नाम आता है हरिप्रसाद चौरसिया का, जो कि फ्लूट वादक है। फ्लूट बजाने में बहुत ज़्यादा माहिर थे और उनको विश्व मंच पे उनको अच्छे से, एक तरह से बोला जाए तो उनका नाम हो चुका है। ठीक है, फिर आते हैं पन्नालाल घोष, जो कि अमल ज्योति घोष के नाम से भी जाने जाते हैं। उसके बाद आते हैं बी कुंजमणि, एन नीला, राजेंद्र प्रसन्ना, राजेंद्र कुलकर्णी। ये सारे जो वादक हैं ये फ्लूट के लिए बहुत ज़्यादा फेमस हो चुके हैं। ठीक है, नेक्स्ट आता है हमारा शहनाई। शहनाई वादक कौन थे, तो शहनाई वादक हमारे बिस्मिल्लाह खां थे, जिनको कि चारों शीर्ष सम्मान मिल चुका है। यानी कि चारों शीर्ष सम्मान, मतलब भारत रत्न तो 2001 में मिला, पद्म विभूषण इनको 1980 में मिला, पद्म भूषण इनको 1968 में मिला और पद्म श्री 1961 में मिला है। यानी कि चारों शीर्ष सम्मान जो है बिस्मिल्लाह खां को प्रोवाइड किया जा चुका है। ठीक है, 15 अगस्त 1947 को लाल किले पर शहनाई इन्होंने बजाई थी, यानी बिस्मिल्लाह खां ने बजाई थी, इसलिए ये और भी ज़्यादा फेमस हो गए थे। अली अहमद थे, हुसैन खां हैं, दयाशंकर जगन्नाथ है, बागेश्वरी हैं, कमर हैं जो कि इकलौती महिला हैं जो कि शहनाई में बहुत ज़्यादा फेमस हो चुके हैं।
ठीक है। उसके बाद हमारा आता है वाद्य यंत्र जो कि हार्प के नाम से जाना जाता है, वीणा जिसको बोलते हैं हम लोग। वीणा बजाने के लिए सरस्वती सबसे पहले नंबर पे आते हैं। उसके बाद आते हैं एस बालचंद्रन, कृष्ण भागावतार, बी दोरो स्वामी, बदरुद्दीन डागर, जयंती कुमारेश, सुंदरम बालचंद्र। ये सारे जो नाम हैं ये वीणा के लिए यानी कि हार्प के लिए बहुत ही ज़्यादा फेमस हो चुके हैं। ठीक है। उसके बाद आते हैं हमारे सरोद, यानी सरोद जो हमारा वाद्य यंत्र है, सरोद वाद्य यंत्र में कौन कौन जो फेमस पर्सन है जो कि फेमस हो चुके हैं इस वाद्य यंत्र के बजाने के लिए। तो सबसे पहले नंबर पे नाम आता है अमजद अली खां, फिर आता है अमान अली खान, अयान अली खान, जो कि अमजद अली खान के दो पुत्र थे। ठीक है। उनके दोनों पुत्र जो हैं इस सरोद बजाने में फेमस हो चुके हैं। फिर आते हैं जरीन दारूवाला, मुकेश शर्मा, हाफिज़ खां, अली अकबर खां, विश्वजीत राय चौधरी हैं। उसके बाद बुद्धदेव दास गुप्ता हैं, फिर राजीव तारानाथ है। ठीक है। वर्ष 2014 में अमजद अली खान ने नोबेल शांति पुरस्कार समारोह में राग का प्रदर्शन किया था। यानी कि 2014 में जो अमजद अली खान थे ये उन्होंने नोबेल शांति पुरस्कार जो समारोह हुआ था उसमें राग का प्रदर्शन किया था इन्होंने। ठीक है। उनके ही दोनों पुत्र थे जो कि अमान अली खान और अयान अली खान थे। ये दोनों फेमस हो चुके हैं सरोद वादक में के रूप में। ठीक है। चलिए नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं। मृदंग है, मृदंग वादक के रूप में कौन कौन फेमस हो चुके हैं। तो सबसे पहले नंबर पे नाम आता है टी गोपाल कृष्णन का। उसके बाद है पालघाट आर रघु, फिर है ठाकुर भीष्म सिंह, फिर है उसके बाद डॉक्टर जगदीश सिंह, उसके बाद है के शिवरामन, फिर है पी मनी अय्यर, उसके बाद है रजना स्वामीनाथन। तो ये सारे जो फेमस पर्सन हैं वो मृदंग के वादक के रूप में बहुत ही ज़्यादा फेमस हो चुके हैं। नेक्स्ट आता है हमारा वायलिन। वायलिन जिसको कि हम लोग लाइक गिटार के नाम से भी गिटार भी बोलते हैं। ठीक है। तो वायलिन आते हैं, वायलिन बजाने में कौन कौन से फेमस है। ठीक है। तो ये है हमारे लाइक टी एन कृष्णन, एल सुब्रमण्यम, विष्णु गोविंद जोग, डॉक्टर एन राजन, संगीता राजन, कुनाकुडी वैद्यनाथ, मोहन चंद्रशेखर, लाल गुडी। ये सारे जो फेमस पर्सन हैं ये वायलिन वादक के रूप में बहुत ही ज़्यादा फेमस हो चुके हैं। ठीक है। नेक्स्ट आता है हमारा संतूर। संतूर वादक के रूप में कौन कौन फेमस पर्सन है हमारे पास। तो वह है शिव कुमार शर्मा और भजन सुपोरी। ये दोनों फेमस पर्सन हैं जो कि संतूर वादक के रूप में फेमस हो चुके हैं। ठीक है। नेक्स्ट आता है हमारा रुद्र वीणा। रुद्र वीणा के रूप में रुद्र वीणा वादक के रूप में कौन कौन से फेमस पर्सन है। तो उस्ताद सादिक अली खां हैं और असद अली खां हैं। ये दोनों जो है रुद्र वीणा वादक के रूप में फेमस हो चुके हैं। नेक्स्ट आता है हमारा पखावज। पखावज वादक के रूप में कौन कौन से फेमस है। वह कुणाल पाटिल, केलूचरण महापात्र जो कि मृदंग तबला ओडिसी नर्तक के रूप में उन्होंने फेमस हो चुके हैं। ठीक है। उस्ताद रहमान खां हैं, तोताराम है, पंडित भवानी शंकर हैं, ठाकुर लक्ष्मण सिंह हैं, गोपाल दास हैं और छत्रपति सिंह हैं। ये सारे जो फेमस पर्सन हैं ये पखावज वादक के रूप में फेमस हो चुके हैं। ठीक है। नेक्स्ट आता है हमारा घटम। घटम जो कि घड़े के ऊपर बजाया जाता है। तो इनके फेमस के रूप इनके लाइक वादक के रूप में कौन कौन से फेमस पर्सन हैं। तो वह है टी एच विनायक राम जो कि ग्रैमी पुरस्कार विजेता है। 1996 में इनको ग्रैमी पुरस्कार प्रोवाइड किया गया था। पद्म भूषण इनको 2014 में प्रोवाइड किया गया है। और उसके बाद आते हैं हमारे ई एम सुब्रमण्यम। यानी कि ये जो दोनों पर्सन हैं ये दोनों पर्सन घटम वादक के रूप में फेमस हैं। और ये फेमस लाइक पर्सन जाने जाते हैं घटम वादक के रूप में। जो कि सबसे पहले टी एच विनायक राम है, इनको की 2 पुरस्कार प्रोवाइड किया जा चुका है। ग्रैमी पुरस्कार विजेता 1996 में और पद्म भूषण 2014 में इनको मिला है। ठीक है। नेक्स्ट है हमारे सारंगी वादक। सारंगी वादक के रूप में कौन कौन से फेमस हैं। तो पहले है शकूर खान, उसके बाद है पंडित राम नारायण, उसके बाद है रमेश मिश्रा, नेक्स्ट है सुल्तान खान और लास्ट है उस्ताद बिंदु खां। ये सारे जो फेमस पर्सन है वो सारंगी वादक के रूप में जाने जाते हैं। एंड लास्ट है नेक्स्ट एंड लास्ट इस वीडियो का लास्ट है कि सिमझनी जो ये लाइक वाद्यंत्र है इनके वादक के रूप में जाने जाते हैं। सिर्फ एक नाम है जो कि जुबिन मेहता बहुत ही ज़्यादा फेमस हो चुके थे, जिनको कि पद्म भूषण 1996 में मिल चुका है, पद्म विभूषण 2001 में प्रोवाइड किया जा चुका है और टैगोर पुरस्कार इनको 2013 में प्रोवाइड किया जा चुका है। तो ये थे हमारे आज के इस वीडियो का लाइक टोटल जो पॉइंट मैंने कवर अप किया है, जो कि अलग अलग वाद्यंत्र और उनके वादक के रूप में जो फेमस पर्सन है उनको कौन कौन से पुरस्कार से सम्मानित किया गया है, तो उसके बारे में मैंने जाना इस वीडियो में। तो इस वीडियो में अंत तक रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। एंड अगर आपने हमारा फर्स्ट पार्ट नहीं देखा है तो फर्स्ट पार्ट देखने के लिए जैसा कि मैंने स्टार्टिंग में ही बताया कि आप हमारे आई बटन पे क्लिक करके आप हमारा फर्स्ट पार्ट भी देख सकते हो। मार्च मंथ का करंट अफेयर्स हो गया, जनवरी का हो गया, फरवरी का हो गया, मार्च का हो गया, स्टैटिक जीके का कुछ पॉइंट्स हैं, फिर अभी ये जो सीरीज चल रहा है स्टैटिक जीके का पूरा सीरीज कवर अप किया जाएगा इसमें।
अलग अलग पॉइंट्स, अलग अलग टॉपिक कवर अप किए जाएंगे। ठीक है, इस वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए धन्यवाद आपका। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई चैनल एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर फ्यूचर एग्जाम्स।